हरियाणा के विधानसभा के चुनाव का आज परिणाम आया और इस परिणाम में जिस तरह से चौंकाने वाली खबरें आई, तमाम मंत्री हार गए, चौटाला परिवार का सुपड़ा साफ हो गया। एग्जिट पोल में जिस तरह से कांग्रेस बड़े मार्जिन के साथ जीत रही थी, फुल फ्लैश बहुमत हासिल करने वाली थी, वो एक्चुअल परिणाम में बुरी तरह परास्त हो गई और इसी के साथ परास्त हो गया चौटाला परिवार का वजूद। यहाँ तक कि जेजेपी और इनेलो ने अपनी नाक तक बचाने के लिए खूब कसरत की, लेकिन बुरी तरह ये परिवार हार गया। नाम मात्र का या यूं कहिए सिर्फ अस्तित्व बचाने के लिए प्रत्याशी जीते हैं। जी हाँ, इस विधानसभा चुनाव में चौटाला परिवार का पूरी तरह से सफाया होता हुआ नजर आया, या यूं कहें कि पॉलिटिकल कैरियर लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। चौटाला परिवार से जुड़े इंडियन नेशनल लोकदल और जन नायक जनता पार्टी अपना खाता खोलने तक के लिए जूझते हुए नजर आए। परिवार के दो दिग्गज दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला अपनी अपनी सीट से बुरी तरह हार गए। दुष्यंत चौटाला हिसार की उचाना कला से चुनाव हार गए हैं। दुष्यंत करीब शुरू से ही पीछे रहे और लास्ट तक आते आते 23,000 से ज़्यादा वोटों से पीछे पहुंच गए। उनको 3 निर्दलीय उम्मीदवारों से भी कम वोट मिले। अभी फाइनल आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन जननायक जनता पार्टी जिसने 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी का हाथ पकड़ करके सरकार में बने रहने से उनके हालात खराब हो गए और जेजेपी को एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यही हाल अभय चौटाला का हुआ। हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा सीट का परिणाम आ गया। इस सीट पर कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल ने जीत दर्ज की। उन्होंने इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला को बड़ी मात्रा में शिकस्त दी है। हालांकि डबवाली सीट पर इनेलो उम्मीदवार आदित्य देवीलाल चौटाला जीत गए। उन्होंने अपनी लाज बचा ली। उन्होंने जेजेपी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला को हरा दिया है। इस बार चाचा भतीजे और भाई एक दूसरे के आमने सामने थे। एक तरफ जहां हरियाणा में चौटाला परिवार को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है, जिसमें उसके कई अहम सदस्य विधानसभा पहुंचने से नाकाम रहे। अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, सुनैना चौटाला, रंजीत चौटाला, दिग्विजय चौटाला सभी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला ने रनिया विधानसभा सीट से जीत हासिल कर ली। आपको बता दें, हरियाणा जब 1967 में अलग हुआ था, तब पहली बार चुनाव हुआ था। तब से हरियाणा की सियासत में चौटाला परिवार का अच्छा खासा दबदबा रहा। उस वक्त चौधरी देवीलाल प्रमुख भूमिका में थे। देवीलाल ने 1967 से लेकर 1989 तक हरियाणा की राजनीति में पूरा दमखम रखा। वे इस दौरान 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और पूरा होल्ड था हरियाणा में। लेकिन 1989 में भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद देवीलाल ने सीएम की कुर्सी अपने बेटे ओपी चौटाला को दे दी, यानी ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दी। और उस वक्त उनके छोटे बेटे रणजीत चौटाला भी सीएम पद के दावेदार थे। ओम प्रकाश चौटाला कुल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 2005 में चौटाला हार गए। तब से सत्ता की चौटाला परिवार सीधे तौर पर कभी भी वापस नहीं लौट पाया। 2018 में चौटाला परिवार का विभाजन हुआ। दादा ओम प्रकाश और उनके छोटे बेटे अभय चौटाला के खिलाफ दुष्यंत चौटाला ने बगावत कर दी। दुष्यंत ने अपने पिता अजय सिंह चौटाला के साथ खुद की पार्टी बना ली। 2019 के चुनाव में जेजेपी को 10 सीटें मिली और उसकी भूमिका सरकार में किंग मेकर की रही। लेकिन 4.5 साल बाद उन्हें हटा करके बीजेपी ने अकेले सत्ता संभाल ली और उसके बाद इस चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार दोनों ही पार्टियां अलग अलग गठबंधन में मैदान में थी। हालांकि इनेलो पहले की तरह एक सीट पर आगे चल रही है, वहीं जेजेपी शून्य की ओर बढ़ चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।